सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीजेसी आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, अगर आप +3 या यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से हो, तो यह वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं आपका पूरा इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट या बोले तो एसी या वीएसी का नया एनईपी सिलेबस, जो कि आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। और हम यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो पेन और पेपर निकाल के बैठ जाओ। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो गाइस, बिना किसी डिले के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आते हैं यूनिट 1 पर। तो यूनिट 1 है गाइस, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। इसका डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, तो गाइस आपका ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज का डेफिनेशन हो गया, स्कोप हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस हो गया, ये आपको पहला यूनिट 1 में पढ़ना है। फिर आगे गाइस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो मेजर 6 पॉल्यूशन है, क्या क्या वो भी देख लो, और उसका क्या क्या देखना है गाइस, इसका डेफिनेशन याद करना आपको, कॉजेज हो गया, इफेक्ट्स हो गया, एंड कंट्रोल मेजर ऑफ। और कौन से है, पहला गाइस आपका ए है एयर पॉल्यूशन, बी है गाइस वाटर पॉल्यूशन, सी है गाइस सॉइल पॉल्यूशन, डी है गाइस मरीन पॉल्यूशन, ई गाइस नॉइस पॉल्यूशन, एफ है गाइस रेडिएशन पॉल्यूशन। तो ये इन सारे पॉल्यूशन का क्या क्या आपको याद करना है या पढ़ना है, कॉज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ। ठीक है, कि आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 का मेनली गाइस नेचुरल रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी है। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का आपको नेचुरल रिसोर्सेज के एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट है गाइस इसके फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में आपको नेचुरल रिसोर्स का क्या है, यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, डिफॉरेस्टेशन, केस स्टडीज, ठीक है, एंड टिम्बर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, डैम एंड देयर इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल। तो गाइस फॉरेस्ट रिसोर्स का यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, केस स्टडीज हो गया, टिम्बर एक्सट्रैक्शन के क्या हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या लॉसेज हो रहा है, माइनिंग, डैम्स का क्या बेनिफिट्स है और इफेक्ट कैसे कर रहा है फॉरेस्ट एंड ट्राइबल पीपल्स को। ठीक है, सेकंड बी पार्ट है गाइस वाटर रिसोर्सेज, यूज एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो गाइस वाटर रिसोर्सेज के अंदर मेनली आपको क्या पढ़ना है, उसका यूज और ओवर यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है सरफेस एंड ग्राउंड वाटर का। फिर फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट हो गया, डैम्स का बेनिफिट एंड प्रॉब्लम। तो ये भी आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। सी पार्ट है गाइस आपका यूनिट 2 का मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग मिनरल रिसोर्सेज एंड केस स्टडीज। ठीक है, तो ये था आपका। आगे बढ़ते गए डी की ओर, जो कि आपका फूड रिसोर्सेज में आपको क्या करना है, वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम्स क्या क्या है, चेंज caused by agriculture and overgrazing, effect of modern agriculture, fertilizer pesticide problem, waterlogging, salinity case studies। ठीक है, आगे देखो गाइस ई पार्ट जो यूनिट 2 का है आपका एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज में आपको गाइस ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यूज ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, केस स्टडीज। ठीक है, ये आपके यूनिट 2 के अंदर में कवर करना या पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते गाइस बायोडाइवर्सिटी, जो कि यूनिट 2 का बी पार्ट है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, आपको क्या इसका बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया। फिर बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर में गाइस आपको इंडिया इज अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर एंड एपिडेमिक स्पीसीज ऑफ इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपको यूनिट 2 के अंदर में मेनली कवर करना है। ठीक है गाइस, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट यूनिट 3 यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर। तो पहला है गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट का टाइप्स ऑफ डिजास्टर। तो मेनली गाइस नेचुरल एंड मैन-मेड 2 ही है, एंड देयर कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, आगे गाइस आपका वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस, जो कि आपके वल्नरेबिलिटीज टू वेरियस डिजास्टर, मेनली कौन से डिजास्टर से गाइस, फ्लड, साइक्लोन, अर्थक्वेक, हीट वेव, डिसर्टिफिकेशन एंड लाइटनिंग। तो ये इसकी वजह से क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे गाइस आपका ये देखते हैं हम यूनिट 3 का थर्ड बीट, जो कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो पहला गाइस इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। सेकेंड है गाइस स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए। थर्ड है गाइस आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड आगे गाइस डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डीडीएमए
फिर है गाइस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ एंड ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओडीआरएफ। तो ये है मेनली कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि आपके मैनेज करते हैं डिजास्टर्स को। तो इसके अंदर आगे देखते गाइस यूनिट 3 का फोर्थ बिट प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। तो पहले गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, सेकंड गाइस ईयरली वार्निंग सिस्टम, आगे प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, strengthening of HDMA and DDMA, community preparedness for flood, cyclone, heat waves, fire safety, lightning and snake biting, stakeholders participation, corporate social responsibility CSR एंड यूनिट 3 का फिफ्थ बिट है गाइस सर्वाइवल स्किल्स। तो इसके अंदर में यहाँ पर गाइस आपके सर्वाइवल स्किल्स एडेप्टिव ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर। जो गाइस आपका डिजास्टर आया तो उस समय और उसके बाद क्या करना है वो देखना है। तो कौन से मेनली आपको सर्वाइवल स्किल, फ्लड्स हो गया, फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया एंड लाइटनिंग, ठीक है। इन सब में आप सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करोगे उसके बारे में जानोगे। फिर है गाइस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कंपनसेशन एंड इंश्योरेंस। आते हैं यूनिट 4 की ओर जिसमें दो पार्ट्स है, सोशल इश्यू और ह्यूमन पॉपुलेशन। तो फर्स्ट ए पार्ट है गाइस एनवायरमेंटल एथिक्स। तो इसके अंदर में गाइस इशू एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस देखना है। बिट बी है गाइस क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, न्यूक्लियर एक्सीडेंट एंड होलोकॉस्ट केस स्टडीज। यूनिट 4 का बिट सी है गाइस आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बिट डी है गाइस एयर प्रिजर्वेशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। बिट ई गाइस वाटर प्रिजर्वेशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। बिट एफ है गाइस वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। बिट जी है गाइस आपका यूनिट 4 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। बिट एच है गाइस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो गाइस यहाँ पर आपको मेनली देखना है रोल ऑफ ईच इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। आगे देखते हैं गाइस आपका यूनिट 4 का बी पार्ट है ह्यूमन पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में जानना है, इंडिविजुअल स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स, अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोसाइटी। तो इस चीज को आपको कवर करना या पढ़ना अपने एग्जाम के लिए। दोस्तों आप फाइनल यूनिट है यूनिट 5 फील्ड वर्क। ये आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जिसमें आपको सबमिशन या रिपोर्ट रेडी करनी पड़ेगी। तो इसका पहला बिट है विजिट टू एन एरिया टू डॉक्यूमेंट एनवायरमेंटल एसेट, रिवर, फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना एक्सेट्रा। दूसरा बीट है गाइस आपका विजिट टू ए लोकल पॉल्यूटेड साइट, अर्बन, रूरल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर। बिट सी है गाइस स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बिट डी है गाइस स्टडी ऑफ सिंपल इकोसिस्टम, पोंड, रिवर, डेली रिच एक्सेट्रा। दोस्तों यह था आपका पूरा +3 यूजी ईवीएस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सिलेबस इन शॉर्ट एंड सिंपल लाइंस। अगर आपको सिलेबस पूरा समझ आ चुका कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और साथ ही में गाइस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर दो ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही में गाइस आपको मैं बता दूं आपको ये जितना बड़ा सिलेबस दिख रहा है मैं आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर, यूनिट बाय यूनिट आपके वीडियोस लाऊंगा जिसको आप इजी लैंग्वेज में समझकर आप अपने एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको मैं बोल दिया हूँ चैनल पर सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपने जो भी है सिलेबस को कवर करके फुल मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। तो इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिख रहा होगा तो जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल सके। तो इसी गाइस मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।